हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय का एक पेपर लेकर के आए हैं, जिसे यदि आप देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय 2024 के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको ये सारा पेपर समझ में अच्छे से आ सके। तो देखिए, जब आप पेपर में जाते हैं तो आपको ऐसा एक पेपर प्रश्न पत्र मिलता है, ठीक है, और आपको एक उत्तर पुस्तिका भी मिलता है। तो वह कैसा मिलता है, चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर तो छात्रों, आपको ऐसा प्रश्न पत्र मिलता है और आपको एक ऐसा उत्तर पुस्तिका मिलता है, ठीक है। तो आपको इसी को हल करना रहता है। तो सबसे पहले आप इस उत्तर पुस्तिका को भी देख लीजिए कि आपको उत्तर पुस्तिका कैसा मिलता है। ऐसा ही देखिए आपको मिलता है उत्तर पुस्तिका, और उसी में आपको भरना रहता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इनके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और आपको समझाते हैं कि आप इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको इन सभी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर पहले से ही एक वीडियो बना दी गई है, आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। छात्रों, आपको देखिए, जो आपका सही रहेगा उसमें आपको ऐसे ब्लैक करना रहता है, ठीक है, और बाकी इन तीनों को छोड़ देना रहता है। और जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और बाकी आप सब वीडियो में देख सकते हैं। परीक्षण का प्रकार, मतलब आपको किस किस विषय में से प्रश्न पूछता है, तो वही पूछा है परीक्षण का प्रकार। तो पहला आपका मानसिक योग्यता परीक्षण पूछता है, ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित और भाषा परीक्षण, मतलब कि आपसे 3 विषय के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो मानसिक योग्यता परीक्षण ये पहले खंड में आपसे पूछा जाएगा, अंकगणित दूसरे खंड में और भाषा परीक्षण तीसरे खंड में। प्रश्नों की संख्या, तो आपसे मानसिक योग्यता परीक्षण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 1 से 40 तक, 1 से 40 तक। तो इसमें आपके 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 1 से 40 तक आपको इसमें 40 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और अंकगणित आपका 41 से शुरू होगा, 60 तक जाएगा, और इसमें 20 प्रश्न रहेंगे। भाषा परीक्षण के ये खंड तीसरा हो गया आपका 61 से 80 तक, और इसमें भी आपके 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न रहेगा, तो इसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। और इसमें अंकगणित में आपका 41 से 60 तक रहेगा प्रश्न, तो इसमें 20 प्रश्न रहेंगे, तो इसमें आपको नंबर जो मिलेगा वह 25 नंबर मिलेगा। और उसी प्रकार से भाषा परीक्षण में भी आपको 25 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए, अब बिना देरी के अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर पहला खंड, ठीक है, पहले खंड का पहला भाग। तो ये आपका हो गया मानसिक योग्यता परीक्षण। चलिए, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पूर्व आपको इस निर्देश को पढ़ना रहेगा, ठीक है। निर्देश को पढ़ने के बाद ही आप इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, आपको इसमें से सबसे अलग आकृति ढूंढ करके पहचाननी है। तो जो सही है उस पर हमने टिक भी लगा दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब यही क्यों सही है वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जिससे कि आपको ये पेपर जो है कि समझ में आ जाए। तो देखिए छात्रों, ये इसलिए सही है क्योंकि इस आकृति को देखिए, जैसी आकृति ये है वैसे ही ये भी है। यहाँ पे देखिए पाई खींचा है, इसमें एक वाइड बिंदु है, मतलब गोल का चित्र बना हुआ है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये ऐसा पाई, कैसा पाई, और ये ऐसा। तो ऐसा इसमें भी बना है, वैसा इसमें भी बना है। ये जो है ये सबसे अलग है, जो सबसे अलग है वही आपका पहले भाग में सही होगा, ठीक है। चलिए, इसके दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरे में देखिए, इसमें कौन सा सबसे अलग है। तो इसमें देखिए, ये एक एरो का चिन्ह है और ये
ऐसे बना है और ये भी ऐसे बना है। जैसे ये बना है वैसे ही ये भी बना है और वैसे ही डी वाला भी बना है। सी वाला जो है ये सबसे अलग है, इसलिए इसे यही आपका सही होगा। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब हम तीसरे को देख लेते हैं। तो इन तीसरे में जो है एक ऊपर पाई खींचा गया है, एक नीचे, सभी में वैसा ही है। इसमें भी ऊपर में पाई जो है कि नहीं खींचा गया है, इसलिए ये सबसे अलग है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों अब ये आपका चौथा प्रश्न है, यानी इस भाग का लास्ट प्रश्न है। हर एक भाग में आपसे 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण में, खंड पहले में। तो चौथे का आपका जो सही होगा वह टी वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए 4 भुजाएं और 4 चित्र। ठीक है, इसमें भी 4 भुजाएं 4 चित्र, इसमें भी 4 भुजाएं 4 चित्र। इसमें एक भी भुजाएं नहीं है, बस एक बिंदु बना हुआ है, सर्कल गोला बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर ऊपर कई सारे चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग है। तो ये आपका पहला भाग सोल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे भाग में। तो दूसरे भाग के प्रश्नों को भी हम पढ़ लेते हैं, फिर से हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों इसमें आपको क्या करना है, इसके जैसे ही आकृति आपको ढूंढनी है, समरूप आकृति। तो मतलब आपको इसके जैसे ही आकृति A, B, C और D में से ढूंढनी है। तो इसके जैसे जो आकृति है वह आपकी A वाली है, इसलिए यही आपका सही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब छठवां जो प्रश्न है, इसके जैसी कौन सी आकृति है, तो इसके जैसी सी वाली आकृति है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो। ठीक है, चलते हैं हम 7वें की तरफ। तो 7वें का जो सही होगा वह आपका बी वाला होगा, इसलिए यही आपको सही कर लेना है। और जो 8वां है, 8वें का कौन सा सही होगा, तो 8वें के जैसा ये आकृति है, तो आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों आई होप कि आपको ये पहला भाग दूसरा भाग क्लियर हो गया होगा। तो तीसरे भाग के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में सेकेंड पार्ट लिखना होगा। इस तरह आप दूसरी वीडियो बनाइए, तब आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरी पार्ट वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।